हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है एचसीएफ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पे पहले फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, राइट दी कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले हम कॉमन फैक्टर समझते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। बच्चों हम क्या करेंगे, 4 और 12 के निकालेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैं निकालूंगा फैक्टर ऑफ 4 और इस साइड में निकालूंगा फैक्टर ऑफ 12। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फैक्टर क्या होता है, बच्चों किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है, उसका फैक्टर होता है उस नंबर का। जैसे कि बच्चों हम ये चीज प्रीवियस वीडियो में भी सीख चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे 1 क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है 4 का। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करके लिख दूंगा 1 4 जा 4। बच्चों 1 क्या है, 4 का एक एग्जैक्ट डिवाइजर, और 1 क्या है, 4 का एक फैक्टर है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम 1 के बाद 2 पे जाएंगे, 2 4 का फैक्टर है कि नहीं है। तो बच्चों ये चीज हम पता करने के लिए क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं उस नंबर से। तो बच्चों यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 2 जा 4। तो बच्चों जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो बच्चों जो हमारा डिवाइजर होता है वो क्या होता है, हमारा फैक्टर होता है उस नंबर का। तो बच्चों 2 2 जा 4। फिर बच्चों हम आगे जाएंगे 3 पे। बच्चों हमने कहाँ तक जाना है, जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं उस नंबर तक हमने जाना है। तो बच्चों आगे आएगा 3। तो बच्चों 3 के टेबल में तो 4 आता नहीं है, तो बच्चों 3 इसका फैक्टर होगा भी नहीं। और बच्चों यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि 1 2 उसके बाद 2 उसके बाद 4 ही आएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों हम फैक्टर्स को ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमें लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। आगे है फैक्टर ऑफ 12। तो बच्चों पहला फैक्टर तो 1 होता ही है सबका, 1 12 जा 12। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 2 फैक्टर होगा 12 का, 2 6 जा 12। क्योंकि बच्चों 2 क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है 12 का। फिर बच्चों उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, 3 4 जा 12 होते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों 3 के बाद हम 4 पे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि 4 यहाँ पे है, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो बच्चों यहाँ से हम यहाँ से इसको भी ऐसे पढ़ लेंगे, क्योंकि बच्चों हम पूरा लिखने लगे तो लंबा चला जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर ऑफ 4। तो बच्चों 4 के फैक्टर क्या है, 1 2। बच्चों यहाँ पे 2 2 बार है, तो बच्चों हमने इसको क्या करना है, एक बार लिखना है, 1 2 4। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों फैक्टर ऑफ 12। बच्चों 12 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 और बच्चों 12। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम अब इनके 4 और 12 के क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12। तो बच्चों 4 और 12 के कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, देखो बच्चों एक तो 1 है। बच्चों जो नंबर दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में पाया जाएगा वो हमारा कॉमन होगा। एक तो 1 है, एक 2 है बच्चों, और एक क्या है, 4 है। तो बच्चों इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 1 2 और 4। ठीक है बच्चों। ये तो हो गया हमारा कॉमन फैक्टर तक। बच्चों आगे क्या लगा हुआ था, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो बच्चों हमारे कॉमन फैक्टर क्या गए, 1 2 4। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 4। तो बच्चों 4 क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं यहां पे लिख सकता हूं, देयर फोर HCF ऑफ 4 एंड 12 इज 4। तो बच्चों 4 एंड 12 का HCF क्या आ गया, 4। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जो बच्चों हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, HCF की डेफिनेशन, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर HCF ऑफ 2 और मोर given number is the highest of their common factor। ठीक है बच्चों, जो बच्चों मैंने आपको ऐसे बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर। बच्चों हम HCF 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। बच्चों जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो बच्चों हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और बच्चों हम इसको और क्या बोलते हैं कि इट इज आल्सो known as greatest common divisor। ठीक है बच्चों, जो हमारा HCF आ गया वो क्या है, हमारा हाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब सबसे बड़ा क्या है, डिवाइजर है। बच्चों देखो 4 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 12 दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। और बच्चों हमारा फैक्टर ही वही नंबर होता है जो हमारा डिवाइजर होता है। तो बच्चों 4 से बड़ा और कोई नंबर नहीं आएगा जो 4 और 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो बच्चों 4 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो 4 और 12 को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो नाउन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम इस चीज को ऐसे ना करके हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, यहां से हम HCF निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द HCF ऑफ 4 and 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। और बच्चों मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे मैं 4 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो बच्चों इस साइड में 12 के निकाल लूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम क्या करते हैं, 4 को हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों वो नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्योंकि बच्चों हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां पे प्राइम ही नंबर आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो पहले मैं यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करूंगा और जो मेरा कोशिएंट आएगा उसको मैं इस नंबर के नीचे लिख दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने 4 को 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, तो मेरा कोशिएंट क्या है 2। तो बच्चों मैं 2 को कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे। फिर मैं 2 को दोबारा से डिवाइड करूंगा, तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से ही। तो बच्चों 2 से 2 को डिवाइड करा तो 2 बन जा 2। जब बच्चों हमारा यहाँ पे 1 आ जाता है तो हमने इस प्रोसीजर को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे हम 12 के निकालेंगे, तो 2 के जब मैं 2 से 12 को डिवाइड करूंगा 2 6 जा 12। तो बच्चों हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया 6। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो बच्चों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 6 जा क्या होते हैं 12 ही। ठीक है बच्चों, और बच्चों किसी टेबल में जो नंबर आएगा तो वो तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे अब दोबारा से 2 से ही करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है बच्चों, क्वोशिएंट क्या आ गया 3। फिर बच्चों आगे नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पे भी हम पहले 2 से ही चेक करेंगे। अगर 2 से नहीं डिवाइड होता है तो हम 3 पे जाएंगे। फिर बच्चों 3 से नहीं होगा तो फिर 5 पे जाएंगे, क्योंकि बच्चों हमने क्या लेना है, प्राइम नंबर ही लेना है। तो बच्चों 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो बच्चों हम क्या लेंगे 3। या बच्चों यहाँ पे मैं आपको इस चीज को भी बता ही देता हूँ, 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 बन जा 2। तो बच्चों मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 3 में से 2 गए 1। तो बच्चों ये तो एग्जैक्ट डिवाइजर है नहीं 3 का। तो बच्चों 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चीजें 2 हमारा फैक्टर नहीं होगा 3 का। तो बच्चों यहाँ पे हम 3 से करेंगे, फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3। जैसे मैंने यहाँ पे 3 से 3 को डिवाइड किया, 3 बन जा 3। तो बच्चों 3 क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है 3 का, तो 3 बन जा 3। तो बच्चों जब हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हम इस प्रोसीजर को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्राइम
फैक्टर ऑफ 4। तो बच्चों 4 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। बच्चों 12 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, बीच में इनके मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे HCF ऑफ 4 एंड 12। तो बच्चों 4 एंड 12 का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में। बच्चों हम इसको क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एक 2 एक और है, जो बच्चों दोनों में कॉमन होगा हमने उसको एक एक बार लिखना है, मल्टीप्लाई 2। तो बच्चों 2 2 जा क्या होते हैं? 4। तो बच्चों देखो हमारा HCF यहाँ पे 4 आया, और जब मैंने इसको आपको बेसिक से समझाया तब भी हमारा 4 ही आया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो बच्चों मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल फाइंड दी HCF ऑफ 18 एंड 60, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है या नहीं लिखा है, तब भी आपने HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, क्योंकि बच्चों यहाँ से हमें जल्दी से HCF मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 18 के हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60 के निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18, ठीक है बच्चों। 2 से मैं डिवाइड करूंगा 18 को, तो मेरा क्वोशिएंट क्या आएगा? 9। तो मैंने क्वोशिएंट यहाँ पे लिख दिया। फिर बच्चों 2 से मैं 9 को डिवाइड करूंगा, तो बच्चों 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों मैं क्या करूंगा? इससे अगला नंबर लूंगा 3। 3 से मैं 9 को डिवाइड करूंगा, 3 से मैं 9 को डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9। बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो बच्चों क्या 3 से डिवाइड करा, क्वोशिएंट को मैं कहाँ लिख दूंगा? नंबर के नीचे, ठीक है बच्चों। फिर 3 से दोबारा करा, 3 1 जा 3। बच्चों अब यहाँ पे प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। फिर बच्चों यहाँ पे 60। अब बच्चों पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से। तो बच्चों जब मैं 2 से 60 को डिवाइड करूंगा, तो बच्चों यहाँ पे आपको ऐसा होगा कि 2 से मैं 2 के टेबल में 60 आता है कि नहीं आता। तो बच्चों आपने ये चीजें डिवाइड करके चेक कर लिया करने की, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से मैं 6 को डिवाइड करूँ, 2 3 जा 6। तो बच्चों 6 में से 6 माइनस करे 0। बच्चों नेक्स्ट 0 नीचे आई। फिर बच्चों मैं 2 का टेबल 0 कोडूंगा, 2 0 जा 0। तो बच्चों ये डिवाइड हो गया। तो बच्चों जो मेरा क्वोशिएंट है उसको मैं नंबर के नीचे लिख दूंगा। फिर बच्चों दोबारा से मैं 2 से ही डिवाइड करूंगा, ठीक है बच्चों। तो 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। 2 15 जा कितने होते हैं बच्चों? 30, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 2 से मैं दोबारा 15 को डिवाइड करूंगा, 2 7 जा 14। तो बच्चों रिमाइंडर 5 में से 4 गए 1 और यहाँ पे 0। तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0 नहीं आया। तो 2 का एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है 15 का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद 2 के बाद मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15। फिर बच्चों 5 को 5 से करूंगा, 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या आ गया बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। बच्चों ये क्या हमारे प्राइम फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर ऑफ 60 क्या आ गया बच्चों? ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो बच्चों HCF क्या होगा? HCF ऑफ 18 60 क्या होगा बच्चों? HCF जो बच्चों दोनों में कॉमन होगा उसको हमने एक एक बार लिखना है, 2। और बच्चों और क्या कॉमन है? 3, 2 मल्टीप्लाई 3। और बच्चों और कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 है, नीचे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, ऊपर 2 नहीं है और एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 5 है, ऊपर भी 5 नहीं है। तो बच्चों 2 3 जा 6। तो बच्चों 6 क्या आ गया हमारा? 18 और 60 का क्या आ गया? HCF आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ाए हुए थे, वो भी बच्चों आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों जब आपके पास बड़ा नंबर होगा तब आपको डिविजिबिलिटी रूल से भी हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।